जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र कुड़िया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो वीडियो वो ना किसी 10th बोर्ड की क्लास का है ना किसी 12th बोर्ड की क्लास का है। थंबनेल से आपको पता चल चुका है, क्योंकि आप थंबनेल देख कर ही आए हो तो आपको पता है कि आज की वीडियो में होने वाला है क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 15 अगस्त को हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में बात ये आती है कि 15 अगस्त के दिन को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कि भाई 5 अगस्त को क्यों नहीं मनाया जाता है, 25 अगस्त को क्यों नहीं मनाया जाता है, या 5 सितंबर को क्यों नहीं मनाया जाता है। तारीख यही क्यों है, कोई और तारीख क्यों नहीं है। 365 दिन में क्या एक ही तारीख मिलती है हमको। तो इसके पीछे की जितने भी ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं, इसके पीछे की सारी कहानियाँ समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज बोला कि जून 1948। अभी जून 1948 क्या है, देखो जब हमारे देश की इंडिपेंडेंस की जब बात आई तब उस समय पर ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हम जून 1948 में इंडिया को फ्री करेंगे, आज़ाद कर देंगे। तो हमें ये पता चल चुका था कि जून 1948 में हम एक आज़ाद देश बनने वाले हैं। ठीक है, जब जून 1948 को डिसाइड किया कि जून 1948 के समय पर आज़ाद कर दिया जाएगा, दिन वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जून का महीना होगा। ठीक है, तो ऐसे में इस चीज़ को लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक नए गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया, और वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। उनका नाम क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया किसके लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब क्या, कि उन्हें भारत में अपॉइंट कर बोला कि आपको अब हाँ हमारे यहाँ से ना ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाएगी और इंडिया में क्या रहेगी, इंडियन से जाएगी। तो आपको ये पूरा का पूरा मैटर संभालना है कि किस प्रकार से यहाँ के सारे सिचुएशन को वो हैंडल करें। ठीक है, तो माउंटबेटन ने बोला ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। तो उनको भेज दिया यहाँ पर कि बोला कि इसी के ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन ने एक प्लान लेके आता, जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान। ठीक है ना, 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान। इसके अकॉर्डिंग भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर डिसाइड किया गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि ये वो समय है जब भारत में कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। कम्युनल वायलेंस का मतलब क्या, जहाँ पर धर्म के नाम पर दंगे बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। तो ऐसे में इस धर्म के नाम पर दंगे भड़के हुए थे, तो भारत में सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके जो ऑफिशियल्स हैं बहुत ज़्यादा चिंतित थे। बोला अगर इसको सिचुएशन कंट्रोल नहीं आई तो क्या होगा कि यहाँ पर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो दुनिया हमें कोसेगी क्या कि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और आपकी वजह से सारा का सारा हो गया। तो इन्होंने एक डिसाइड किया कि बोला इससे पहले कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाए हम यहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिचुएशन कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि इसको इनके इंडिपेंडेंस को प्रीपोन कर लेते हैं, है ना। तो बोला कि इनको जल्दी आज़ाद कर देते हैं। ऐसे में बोला कि इससे क्या होगा, हम सही समय पर चले जाएंगे, और ऐसे में क्या होगा कि जब हम जल्दी जाएंगे तो क्या होगा कि इनका ट्रांसफर ऑफ पावर भी जल्दी हो जाएगा ना। बोला कि जो इंडिपेंडेंस 1948 में मिलने वाली थी वो 1947 में मिल जाएगी, है क्या नहीं है। तो ऐसे में जब दोनों देश अलग हो जाएंगे तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा कम्युनल वायलेंस वाला। तो इसमें यह डिसाइड किया गया कि तारीख को कौन से डिसाइड करें, कब इनको फ्री करें। तो क्या हुआ कि माउंटबेटन जो है वो एक अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने देखो, आपने ही सुना होगा वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में माउंटबेटन ने क्या किया कि जापान की सेना को, माउंटबेटन ने क्या किया, जापान की आर्मी को सरेंडर करवाया था। जापान की सेना ने सरेंडर किया था, कहाँ पर किया था, बर्मा में किया था। और जिनकी लीडरशिप में सरेंडर हुआ वो थे माउंटबेटन। तो माउंटबेटन की लीडरशिप में जापान ने सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर 2 में। इसीलिए क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा इवेंट में से एक है। तो बोला कि दुनिया के इतिहास में वो तारीख थी 15 अगस्त 1945। तो बोला कि 15 अगस्त 1945 माउंटबेटन के दिल के करीब है, कि बोला कि मैंने इतने बड़े शक्तिशाली देश का सरेंडर करवाया। तो बोला क्यों ना काम करते हैं कि जो हम इनको प्रीपोनमेंट दे रहे हैं ना इंडिपेंडेंस में, वो हम 15 अगस्त के दिन दे देते हैं। इससे में क्या होगा कि वो सरेंडर की जो दूसरे साल की जो बरसी होगी, मतलब जो सेकेंड एनिवर्सरी होगी, उस सेकेंड एनिवर्सरी के ही दिन हम क्या करेंगे, एशिया की एक बहुत बड़ी कंट्री को हम इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं, आज़ाद करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि ये तारीख को 2 बार 2 अलग अलग तरीके से ना माउंटबेटन को याद रखा जाएगा दुनिया के इतिहास में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त की तारीख निर्धारित की, और बोला कि अब से क्या होगा कि 15 अगस्त की तारीख के दिन ये देश आज़ाद हो जाएगा। इसी तरीके से बात निकल के आएगी 15 अगस्त की। क्या आप फिर कुछ लोगों के मन में सवाल आता है
कि जब 15 अगस्त की तारीख ही डिसाइड हुई तो पाकिस्तान आज के दिन 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है और भारत 15 अगस्त के दिन क्यों? बोला ऐसा क्या हो गया कि ना कि पाकिस्तान एक दिन पहले और हम एक दिन बाद मनाते हैं। ये तो डिसाइड था कि ब्रिटिशर्स फॉर्मली जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो करेंगे वो कब करेंगे, आपके 1947 की 15 अगस्त के दिन करेंगे, ठीक है। तो भला ऐसे में सवाल ये निकल करके आता है तो फिर ये एक दिन का डिफरेंस कैसे हुआ, ठीक है ना। तो बोला इस एक दिन के डिफरेंस को आप ऐसे समझो, उस समय पर रमज़ान का महीना चल रहा था और बोला 14 अगस्त का जो दिन है वो सबसे बेस्ट दिन है मुसलमानों के लिए। रमज़ान के उस महीने का सबसे बेस्ट दिन है वो 14 अगस्त के दिन का था। तो बोला हमें तो इसी दिन चाहिए। क्यों? बोला कि ये हमारे मतलब वो पाकिस्तान भी अपने आप में एक नई कंट्री का ओरिजिनेशन हो रहा है तो वो भी चाहते हैं कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पल है तो उसको भी एक सही तारीख मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 14 अगस्त का ऐसा दिन है जो उस रमज़ान महीने का सबसे बेस्ट दिन है और बोला कि उसी दिन हमें इंडिपेंडेंस डे चाहिए। और माउंटबेटन तो मन बना चुके कि हम तो 15 अगस्त को करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि डिसाइड ये किया गया कि मिडनाइट को आज़ाद करेंगे, रात के 12 बजे आज़ाद करेंगे। ऐसे में क्या होगा, जब रात के 12 बजे देश आज़ाद होगा तो 15 अगस्त की तारीख भी आ जाएगी। तो फिर बोलोगे तो फिर ये पाकिस्तान में 14 अगस्त का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे जितना भी टाइम जोन है वो GMT पर चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम, है कि नहीं है। इंडिया का GMT है 5:30 प्लस 5:30, ठीक है, और पाकिस्तान का GMT है 5 आवर्स। ऐसे में क्या होगा कि ये आधा घंटे पीछे चल रहे हैं हमारे समय से, हम आधा घंटे आगे चल रहे हैं। जब रात की 12 बजेंगे एग्जैक्ट 12:00 होंगे तब क्या होगा कि इंडिया में लग जाएगी 15 अगस्त। सही बोल रहा हूँ मैं? इंडिया में लग जाएगी 15 अगस्त। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ से वो उनका जो स्टैंडर्ड टाइम जोन निकलता है, जहाँ से वो 5 आवर्स की जो टाइम लाइन निकलती है, वहाँ पर रात के 11:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? 11:30 PM। और तारीख कौन सी है? 14 अगस्त की है। हालांकि कट जाएगा लेकिन देखो कटने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो बोला कि 14 अगस्त को रात के 11:30 बजे होगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनकी भी बात रहेगी कि 14 अगस्त को हमें आज़ाद होना है, वो हो गए। और माउंटबेटन की बात थी कि 15 अगस्त को हमें आज भारत को आज़ाद करना है, तो ये वाली बात रहेगी। तो ये क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगी, दोनों के हिसाब से सारा का सारा निकल गया। अब किसी के मन में ये भी आया कि रात के 12 बजे क्यों, कि भाई 15 अगस्त तो ये भी सकते हैं, कोई कहेगा क्या एक काम करो पाकिस्तान को दोपहर में आज़ाद कर दो और भारत को बाद में करो। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि भाई पाकिस्तान का बॉन्ड जो होगा, जो भी आज़ाद होगा, उनको बोले कि दोपहर को आज़ाद हो जाओ तुम लोग, सबसे बेस्ट है। और भारत को क्या बोलो कि आप एक काम करना कि 15 अगस्त की सुबह करना, सुबह 6 बजे करना, सुबह 7 बजे करना, 12 बजे का ही समय के लिए बोला कि 15। देखो इंडियन लोग जो होते हैं ना, भारतीय लोग, ये लोग क्या है ना, थोड़ा बहुत है ना क्या होता है इसको, पूजा पाठ में, मुहूर्त में, चौक घड़िया में बहुत विश्वास रखते हैं। मतलब घर से बाहर भी निकलेंगे क्या बोलेंगे, अरे आज का मुहूर्त कैसा है क्या नहीं है, कि भाई आज के दिन व्यापार करने के लिए दिन कैसा। कई लोग है ना अखबार पढ़ते तो इसमें राशिफल निकालते हैं, मुहूर्त चौकड़े ढूंढते हैं कि हाँ भाई आज के दिन नया कोई उद्घाटन करना है, कोई धंधा शुरू करना है, कोई नई चीज़ करनी है। तो भारतीय लोग क्या है ना, थोड़े इस चीज़ में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, मुहूर्त होना चाहिए। तो उस दिन क्या हो कि कोई मुहूर्त था ही नहीं, मुहूर्त एक ही था, रात के 12 बजे का, वो अभिजीत मुहूर्त था। तो बोला इसी मुहूर्त को बोला कि कोई मुहूर्त नहीं है और यही मुहूर्त है, सबसे बेस्ट है अभिजीत मुहूर्त। तो उसी पर डिसाइड हुआ कि ये बजे हमें आज़ाद कर देना। तो ऐसे में क्या हुआ कि 15 अगस्त की बात रह गई, 14 अगस्त की भी बात रही, सारी बातें सही जगह एक जगह रह गई और इस प्रकार से हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए। तो इस प्रकार से आपके 15 अगस्त का डिसाइड हुआ। आप ही देखोगे सर मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन भाई साहब आपने यहाँ पर एक कुछ लाइन लिखा है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ये हुआ आपके जुलाई में, 1947 के जुलाई महीने में। कि इसका क्या मतलब है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट? देखो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर लंबे समय से ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो हमारे इंडिया में जितनी भी पॉलिसी बनती है, जितने भी कानून बनते हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब वहाँ पर जो कानून बनेगा वो यहाँ पर लागू होगा, वहाँ पर जो फैसला लिया जाएगा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया इंडिपेंडेंस बिल लॉन्च किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और बोला भारत अब से एक स्वतंत्र देश बनने जा रहा है। तो ऐसे में उनको सोवरेनिटी देनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उन्होंने सोवरेनिटी से बोल के नहीं दी, वहाँ पर बिल्कुल देखो ब्रिटिशर्स का एक चीज़ क्या कि हर चीज़ के लिए कागजी कार्रवाई, हर चीज़ के लिए जो एक तरीके से सेट पैटर्न है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसको फॉलो करना। तो उन्होंने क्या किया, बाकायदा प्रॉपर प्रोसीजर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बिल लॉन्च किया
उसके बाद में उस बिल को पास किया तो बना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बिल पास हुआ। ये एक्ट बन गया। इस एक्ट बनने के बाद इसके एक्ट के अंदर क्या मेंशन कर रखा है कि अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत के ऊपर कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भारत सरकार अपने फैसले खुद लेगा, अपने कानून खुद बनेगा। हमारे द्वारा बने हुए सारे के सारे जितने भी कानून वो चाहे तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है या हमारी बिना इच्छा के या फिर हमें से बिना पूछे उन सारे कानून को वो रद्द भी कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार मिले हमको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बिल में। जुलाई 1947 के समय पर ये बिल पास हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर 15 अगस्त का दिन निर्धारित हुआ। तो देखो ये था हमारा आज का वीडियो जो हमने 15 अगस्त को लेकर के आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, फैला दीजिए इसको। 15 अगस्त का दिन है, आप भी अपनी देशभक्ति बताइए ताकि सबको पता चले कि 15 अगस्त का दिन क्यों निर्धारित हुआ। इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आप डालिए रिपब्लिक डे वीडियो, बस इतना डाल दीजिए कमेंट में। अगर हमें 10 कमेंट ऐसे मिल जाते जहाँ पर लिखा था रिपब्लिक डे तो हम क्या करेंगे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया था ये वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा आप ये जानना चाहते हो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में ऐसा क्यों है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से ठीक है ना तिरंगा लहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। इसके अलावा आप देखोगे 26 जनवरी के दिन है ना हमारे यहाँ पर झांकियाँ निकलती है अलग अलग स्टेट की, लेकिन 15 अगस्त को क्यों नहीं निकलती है। अगर आपको इन सारे वीडियो के बारे में जानना है तो हमें भी तो बताइए कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना और रिपब्लिक डे लिखना। अगर हमें 10 रिपब्लिक डे कमेंट मिल जाते हैं अलग अलग अकाउंट से तो हमारा वीडियो 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास में आ जाएगा कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।